नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड डेटाबेस अप्रोच। ठीक है, अब फाइल और डेटाबेस अप्रोच का मेन डिफरेंस क्या था? ठीक है, हमने उसे डिस्कस करते हैं। फाइल बेस्ड अप्रोच क्या थी? द प्रोग्राम एंड डेटा आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सॉरी ये इंटरडिपेंडेंट थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं थे, इंटरडिपेंडेंट थे। जबकि डेटाबेस में क्या था, हमारी जो चीज आई थी वो इंडिपेंडेंट थी। यानी अगर मैं प्रोग्राम में चेंज करती थी तो मेरे डेटा में कोई चेंज नहीं आता था, अफेक्ट नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, आपके फाइल बेस्ड सिस्टम में कंप्यूटर की मुझे डेटाबेस बनानी, कंप्यूटर डिपार्टमेंट थी, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी। वो जैसे कोई चेंज करवाते थे अपने डेटा में या अपने प्रोग्राम में, तो उनका क्या होता था, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता था, वो दोनों को चेंज करना पड़ता था। डेटा को भी अपडेट करना पड़ता था, डेटा में भी चेंजिंग आ जाती थी और प्रॉब्लम होती थी। अगर डेटा में डायरेक्ट चेंज करे थे तो प्रोग्राम में हो जाता था। डेटाबेस अप्रोच में ये नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्या है कि आपने प्रोग्राम अपडेट करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो डेटा इंटर हो रहा है उसमें कोई मसला नहीं आएगा। या तो प्रोग्राम चेंज कर लें, ठीक है, डेटा चेंज कर लें, दोनों साइड से वो क्या करते हैं, अफेक्ट नहीं करता। यानी डेटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ये इंटरडिपेंडेंट कह लें या डिपेंडेंसी कह लें, उनमें होती है, फाइल बेस में आती है। दूसरा क्या है, द डेटा मे बी डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट फाइल्स एंड दैट कॉज डेटा रिडेंसी। डेटा क्या होता है, ऑब्वियसली डिफरेंट जगह पे डुप्लीकेट हो रहा था, उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे पास आती थी कि डेटा रिडेंसी होती थी, डेटा की रेपिटेशन होती थी, डुप्लीकेशन होती थी। और रिडेंसी वाले क्या होते थे, हमें इशू आते थे। डेटाबेस में क्या है, वो वाली चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने कहा डेटा डुप्लीकेट ही नहीं होगा, हमने वन फाइल बनानी है। ठीक है, मेन फाइल में रखना है, सेंट्रलाइज रहेगी वो फाइल, वहां से वो सब लोग उसे सेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, वो इशू डेटाबेस में कवर हो गया। थर्ड पॉइंट था, द सेम डेटा इन डिफरेंट फाइल मे बी डिफरेंट एंड क्रिएट इनकंसिस्टेंसी। अब हम क्या कहते थे कि डिफरेंट फाइल्स होती थी और सेम डेटा ही वहां पे आ जाता था, और वो गलत होता था, जिसकी वजह से क्या होता था, इनकंसिस्टेंसी आ जाती थी। लाइक मैंने कहा कोई अहमद था स्टूडेंट, उसका कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो नंबर, फोन नंबर और एड्रेस था, वो एक जो उसने अपने रन टाइम पे या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो इंटर किया था वही था। बाद में उसका क्या हुआ, चीज अपडेट होगी, अब उसका नंबर और होम एड्रेस जो था वो चेंज हो गया। अब उसने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जाके तो अपडेट करवा लिया, लेकिन क्या हुआ, वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं हो सका किसी वजह से। या हो सकता है वहां पे चूंकि एटॉमिसिटी भी नहीं थी, तो हो सकता है प्रोसेस आधा हुआ हो या इनकम्प्लीट हो। तो क्या हुआ कि डेटा एक ही बंदे का था, सेम डेटा था, फोन नंबर या एड्रेस ही था उसका, लेकिन दोनों जगह पे क्या था, चेंज था, तो वो इनकंसिस्टेंट वाला इशू आ जाता था। यहाँ पे क्या होता था, डेटाबेस अप्रोच में ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि डेटा अपेयर ओनली वंस। डेटा एक ही जगह पे अपेयर होगा, जब एक जगह पे अपेयर होगा तो ऐसे चांसेस ही नहीं है। एटॉमिसिटी थी, यानी कि या तो वो चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रोसेस होगा तो कंप्लीट होगा, वरना क्या होगा, वो अनडू हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट था, द डेटा इज सेपरेटली स्टोर इन वेरियस फाइल एंड इज डिफिकल्ट टू फॉर एप्लीकेशन टू रिट्राइव द अप्रोप्रिएट डेटा। हमने कहा फाइल सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो डिफरेंट जगह पे उसकी फाइल्स बनी होती थी। मुझे एक स्टूडेंट का डेटा गैदर करना है, तो मुझे क्या कंप्यूटर डिपार्टमेंट से लेना है, मुझे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से लेना है, स्टैट से, कैलकुलस से, मैथ से, वहां सबसे पिक करना है। ठीक है, तो डेटा एक जगह पे था ही नहीं कि मैं उसे आराम से इजीली क्या करती, गेट कर लेती। वो मेरे लिए क्या था, बहुत डिफिकल्ट था, और वो मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अप्रोप्रिएट डेटा तब भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि जगह जगह से गैदर करना था, फिर उसमें इनकन्सिस्टेंसी वाले इशू थे, तो प्रॉब्लम आ सकती थी। अच्छा जी, यही चीज अगर डेटाबेस में आती है तो क्या था, डेटा स्टोर इन टेबल विच आर लिंक टुगेदर। मोस्टली क्या है, मैंने ये एक बात तो क्लियर कर दी थी कि डेटाबेस क्या है, टेबल्स की फॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट का एक टेबल बना होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट की फाइल का उसका नेम दे के स्टूडेंट का, उसी के अंदर तमाम स्टूडेंट्स का डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर दूसरे का मैंने टीचर्स का किया है तो वो टीचर्स का अलग टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। बाद में क्या होता था, ये देखने के लिए कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर के अंडर है, ठीक है, वहाँ पे क्या पढ़ रहा है और क्या सब्जेक्ट रेलिवेंट है। अगर मैंने एक कोर्स का टेबल बना दिया, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, वो तीनों में क्या करती थी, इंटरलिंक कर लिया करती थी। अगर मैंने ये चेक करना है कि टीचर जो आपके कोई नाम था अहमद, जो है टीचर, जो सर आपके अहमद है, वो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और वो उनके क्या नाम है और वो कौन से कोर्स को पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करता था, इंफॉर्मेशन तीनों टेबल से गेट करके आपको ला देता था। ठीक है, क्योंकि टेबल्स था, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर होते थे, तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन क्या था, गेट करना इजी था। सिंपल टेबल्स बना के मैंने उन्हें क्या किया हुआ था, लिंक किया हुआ था। ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती थी जो हमें फाइल सिस्टम में आ रही थी। फिफ्थ क्या है, द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट फाइल्स एंड कैन नॉट बी शेयर। डेटा क्या होता था, डिफरेंट फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, और शेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं उसे दूसरे लोगों से कैसे शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, हर कोई अपने डिपार्टमेंट में अपनी फाइल रख के बैठा है, आपने तो जाना है, अगर एक ही मतलब को लेकर करना है तब भी आपको मुश्किल होती थी, आपने अपना डेटा किसी से शेयर करना है तब भी प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पे क्या था, डेटा स्टोर एट वन प्लेस, तो आपको क्या है, कभी मुश्किल होती ही नहीं थी, सेंट्रलाइज होता था, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता था जिसको आप अलाउ करते थे।
सिक्स, इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई डेटा इंटीग्रिटी चेक्स ऑन फाइल्स। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं था कि आप क्या करें, इंटीग्रिटी चेक्स अप्लाई कर सकें।